नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोविद आयुर्वेदा में। हमने अपनी पहली वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त जागरण के बारे में देखा था और अपनी दूसरी वीडियो में उषा पान के बारे में देखा था। उषा पान हमारे आयुर्वेदा में कुछ ही आचार्यों द्वारा कहा गया है। आचार्य चरक और वाग्भट जी ने उषा पान के लिए कुछ भी नहीं बताया है। आचार्य चरक और वाग्भट जी ने दूसरा कर्म मल त्याग बताया गया है। मल त्याग विधि में हमें उठते ही शरीर का चिंतन करके अर्थात उठने योग्य हूँ या नहीं हूँ ऐसा विचार करके ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करने के पश्चात शौच विधि करना बताया गया है। शौच विधि में शरीर के मलों को निकालने का मार्ग नाक, कान, मुख, गुदा एवं मूत्र इंद्रिय है, जिसे जल आदि से स्वच्छ रखना, मल रहित रखना, उन्हें बार बार धोते और पोंछते रहना शौच का आधान बताया गया है चरक जी द्वारा। तो आँख, नाक, कान को साफ करने की विधि दर्पणालोकन जो कि पहली वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त जागरण के बाद बताया गया है। उसके बाद मल त्याग विधि हमें मलमूत्र त्याग करनी चाहिए। मलमूत्र वेगों का कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि हम इनका धारण करते हैं तो हमारे शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे पिंडलियों में ऐंठन, प्रतिशाय, शिरशूल आदि कई जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। यदि हम वेगों का धारण नहीं करते और सुबह उठ के पहली क्रिया मल त्याग करते हैं तो हमारा पूरा दिन सुखपूर्वक बीतता है। कोई भी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होता है पेट रिलेटेड, और धारण शक्ति यानी मेधा शक्ति भी बढ़ती है, पवित्रता आती है, अंदर से हमें अच्छा लगता है और आयु बढ़ती है, यानी शरीर में किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। मल त्याग नियम कुछ बताए गए हैं आयुर्वेदा में। सबसे पहले मौन धारण करके, दूसरा अन्य कार्य का ध्यान ना करते हुए, तीसरा मल त्याग जो है सार्वजनिक स्थानों पर ना करें, चौथा आते हुए वेगों का त्याग दें। अगर हम आते हुए वेगों का त्याग नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मल त्याग की विधि उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में ही बताई गई है आयुर्वेदा में। इसलिए आज के टाइम पे वास्तुशास्त्र या आर्किटेक्चर जैसे शौचालय घर आदि उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में ही बनाते हैं। वेगों में आती हुई अपान वायु यदि हम वेग का धारण कर लेते हैं तो ऊर्ध्व गति से अपान वायु ऊपर की ओर अनुमुख होकर मुख में दुर्गंधता, गुदाशूल और अर्श जैसे रोगों को भी उत्पन्न करता है। मल त्याग विधि के बाद अगली विधि आचमन बताया है। आचमन का मतलब होता है मुख प्रक्षालन यानी फेस वॉश। हमें उठने के बाद मल मूत्र त्यागने के बाद फेस वॉश करना चाहिए। आचमन के कुछ नियम बताए गए हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में ही करें। जो आर्किटेक्चर है इसलिए जो मिरर है यह उत्तर या पूर्व दिशा में ही बताते हैं, क्योंकि आचमन जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारा मिरर सामने होता है, इसलिए वो पूर्व या उत्तर दिशा में ही बताया गया है। हमेशा फेस वॉश बैठकर करना चाहिए, एकांत स्थान पर करना चाहिए, मौन धारण करके करना चाहिए। हाथ को घुटने से बाहर ना निकालते हुए ही करें। शरीर पर ढीले वस्त्र ही धारण करें और स्वच्छ जल को अंगूठे की जड़ से लेकर अंजलि तक ही भर ले और उसके बाद आचमन की प्रक्रिया करें। आचमन में निषेध जल, अग्निपक, बॉइल्ड वाटर या गर्म पानी का निषेध बताया गया है आयुर्वेद में फेस वॉश के लिए, और किसी भी तरह का दुर्गंधित या फेनयुक्त या बबूले आने वाला पानी का इस्तेमाल ना करें। क्षार मिश्रित जल का भी प्रयोग ना करें फेस वॉश करते वक्त। आचमन के कुछ काल बताए गए हैं। उठने के बाद करना चाहिए पहला तो, दूसरा मलमूत्र त्याग करने के बाद करना चाहिए, तीसरा भोजन करने से पहले और बाद में करना चाहिए, छींक आने के बाद भी फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए, बाहर से घूमकर आने पर करना चाहिए, स्नान करने के बाद, सोकर उठने के बाद और देव पूजन यानी कि पूजा करने से पहले भी करना चाहिए। आचमन करते वक्त हमें दो क्रियाओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हस्तपाद प्रक्षालन, दूसरा अंजलि जलपान। पहला हस्तपाद प्रक्षालन,
हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, इनको अवश्य धोना चाहिए। इससे जो मल मूत्र त्याग करते वक्त जितने भी संक्रामक मतलब बैक्टीरियल डिसीज़ होती है वो सब के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सेकंड, अंजलि जलपान, हमें थोड़ा माउथ वॉश भी करना चाहिए जब हम फेस वॉश करते हैं। उससे क्या होता है, जितने भी हमारे मुंह के बैक्टीरियाज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। दूसरा, जब हम अब अगली प्रक्रिया हमारी जो दंत धावन है, यानी ब्रश करने से पहले अगर हम अपने माउथ को थोड़ा गीला कर लेते हैं तो अभिघात, धावन से जो अभिघात होता है उससे बच सकते हैं। अभिघात मतलब चोट लगने से बच सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरी आने वाली वीडियो दंत धावन पे होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।